क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान को सिक्के खाने की भी बीमारी हो सकती है? मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। लेकिन कर्नाटक के बागलकोट में एक शख्स को एक ऐसी बीमारी हुई जिसके चलते उसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 187 सिक्के निगल लिए। इस बीमारी से ज्यादा दिलचस्प बीमार शख्स की कहानी है। जानक्वेरी के आज के इस अंक में आपको इसी बीमारी और सिक्के खाने वाले इस बीमार शख्स दोनों के बारे में ही पूरी जानकारी मिलेगी। जानक्वेरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले दयंपा को पेट में दर्द हुआ, उल्टियां भी हुई और बदहजमी भी। दर्द जब ज्यादा बढ़ा तो उन्हें जिले के श्री कुमारेश्वर अस्पताल में ले जाया गया। असामान्य रूप से फूला हुआ पेट देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। फटाफट से पेट का एक्सरे और एंडोस्कोपी कराया गया। टेस्ट की रिपोर्ट में सामने आया कि शख्स के पेट में सिक्के पड़े हुए हैं। आनन फानन में डॉक्टरों ने दयंपा की सर्जरी कर सिक्के निकालने का फैसला किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दयंपा के पेट से कुल 187 सिक्के बाहर निकले। इनमें 5 रुपए के 56 सिक्के, 2 रुपए के 51 सिक्के और 1 रुपए के कुल 80 सिक्के थे। देखते ही देखते ये खबर सुर्खियों में आ गई और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा होने लगी। अब इस खबर के साथ एक सवाल भी सामने आया। सवाल ये कि भला इस शख्स ने ऐसा क्यों किया? आखिर सिक्के खाने में कौन सा मजा या फिर कौन सा स्वाद आता है? डॉक्टरों से जब इस बारे में बात की गई तो पता चला कि दयंपा को सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। मेंटल हेल्थ के लिए सिजोफ्रेनिया एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज अक्सर एक तरह की भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कई लोग इस बीमारी को एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जैसे समझ लेते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का डिसऑर्डर होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति की सोच, समझ और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सिजोफ्रेनिया का रोगी बिना किसी वजह के हर बात और हर इंसान पर शक करने लगता है। वो अपनी अलग दुनिया में भी रहने लगता है। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। इसके अलावा उसे हमेशा यही लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति को दूसरों की अच्छी बात या फिर अच्छी सलाह भी झूठी लगने लगती है। रोगी को कितना भी समझा लिया जाए पर वो इस बात को मानने को तैयार भी नहीं होता कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। जब ये बीमारी इंसान को काफी बुरी तरह से पकड़ लेती है तो उसे ऐसा भी लगने लगता है कि उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है या फिर किसी बुरी आत्मा का साया है। सिजोफ्रेनिया पुरुष और महिलाओं को किसी भी उम्र में हो सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस बीमारी की कोई एक वजह नहीं होती है। हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ ही साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके अधिकांश मामलों में देखा गया कि जिस किसी शख्स में ये बीमारी पाई गई है उसके परिवार के पिछले जनरेशन के सदस्य भी इससे पीड़ित होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो किसी भी तरह का नशा ना करने वाले लोगों की तुलना में नशा करने वाले व्यक्ति को इस बीमारी से पीड़ित होने की आशंकाएं 6 गुना तक ज्यादा हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि ये कोई लाइलाज बीमारी है। अगर सही से मेडिकेशन और डॉक्टरों की सही सलाह ली जाए तो इस बीमारी के किसी भी स्टेज को आसानी से ठीक किया जा सकता है। जानकारी के आज के इस अंक का यही इतिश्री करते हैं। ऐसे ही रोचक और मजेदार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।